नमस्कार। इस समय मौजूद हम भारत दिल्ली के सिंगू गांव में, जहां पर समस्याओं का अंबार है। पहले केजरीवाल सरकार थी, उसमें काम हुए, रोक दिए गए। अब 4 इंजन की सरकार है और काम के नाम पर खानापूर्ति चल रही है। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में एक बजट है 6,52,723 रुपए का, और वो बजट जो है वो इस मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, मैं दिखा दूं कि ये जो चौपाल है, इस चौपाल की रिपेयर होनी है, उसके लिए 6 लाख रुपए का बजट जो है वो पास किया गया है। मगर सोचने वाली बात है कि लगभग 8 करोड़ की लागत से बनी ये बिल्डिंग ग्रामीणों के लिए बनाई गई थी। एक चौपाल बनाई गई थी, चौपाल से इसको कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया कि आम आदमी के जो गांव में रहता है, बहन बेटे की शादी है या कोई फंक्शन है, उनकी सुविधा के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर 36 एसी लगाए गए, 120 पंखे लगाए गए, और एसी तो 4 चोरी हो चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात कि 8 करोड़ की ये बिल्डिंग बनी, उसके बाद भी ये गांव लोगों के लिए बिल्कुल जीरो है, किसी भी काम की नहीं, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो सोचिए, पंखे 120, एसी 36, और पानी का ना तो पानी का कनेक्शन है ना बिजली का कनेक्शन है। और 4 साल से बनी हुई है बिल्डिंग। आप देखिए, इमारत तो भव्य बनी हुई है, मगर जब ये किसी काम की ही नहीं है, इतना पैसा क्यों लगाया गया? जब बिजली का कनेक्शन नहीं था, बिजली नहीं देनी थी, तो लोगों को क्यों दिखाया गया? ठेकेदार अपना काम कर गया, उसको कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, पैसे चले गए, बिल पास हो गया। मगर आम आदमी को क्या मिला? सिंगू गांव के ग्रामीण लोगों को इस बिल्डिंग से क्या मिला? सिर्फ ये बिल्डिंग खड़ी है, इसकी पूजा पाठ कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और गांव में कोई कार्यक्रम होता है, कोई बहन बेटे की शादी होती है, तो इन लोगों को जनरेटर बाहर से लाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है। तो सोचने वाली बात है कि एक सरकार कोई भी हो, गांव के लोगों को कुछ मिलता है तो सिर्फ वायदे, और वायदों के नाम पे धोखा। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब भी लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वोट के लिए किया जाता है। ये मेरे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा और बताएंगे कि चौपाल जो बनी थी इनके लिए, ये कितनी उसका उपयोग कर पा रहे हैं, कितनी सुविधाएं इनको मिल रही हैं। जी भाई साहब बताएं। हाँ जी, कोई सुविधा नहीं। चौपाल के बारे में क्या कहेंगे? इसमें कोई सुविधा नहीं हमको जी। ना, तो आज तक इनके एसी चले हैं, हाँ। सब लाइट वाइट सब। कितने साल से बनी है बिल्डिंग? 4 साल हो गए। 4 साल से। तो सुन रहे हैं आप, 4 साल से बिल्डिंग बनी हुई है, और 4 साल में इसमें एक बिजली का मीटर नहीं लगा। और सच्चाई तो यह है दिल्ली की, जो मैं बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, ये बात गौर करने वाली है कि भारत दिल्ली में जितनी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो है भू माफियाओं द्वारा, प्रशासन द्वारा मिलकर खत्म किया जा रहा है। वहां पे ना कोई इंसान रहता है, ना कोई वहां पे निर्माण होता है। उससे पहले वहां खंबे लग जाते हैं बिजली के, क्योंकि अवैध कॉलोनी काटनी होती है, पैसा मोटा जो है ऊपर तक चढ़ जाता है। लेकिन जो आम लोगों की सुविधा की चीज है, जिस तरह चौपाल बनी हुई है, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर पिछले 4 साल में 8 करोड़ लगने के बाद भी इसके अंदर ये लोगों के लिए सिर्फ एक मुजस्समा है, खंडर है लोगों के लिए। हाँ जी, क्या कहेंगे राजेंद्र जी? मैं कहूंगा ये 4 साल से बिल्डिंग बनी है जी। 7 करोड़ का इसका बजट था जी। अप्रोक्सीमेटली जी और इसमें हमने गांव वालों ने इसका कोई फायदा नहीं मिला। जी। दूसरे हम फंक्शन तो यहाँ कर लेते हैं, उसके लिए हमने जनरेटर लाना पड़ता है जी। और इसका आज तक ना मुहूर्त हुआ है, ना इसका कोई उद्घाटन हुआ है, डीडीओ का हैंडओवर है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें। मैं अपने उस पे RWA की तरफ से मैंने इसमें कम से कम 6 लेटर तो MP को पर्सनली मिलकर दिए जा चुके हैं। अब इसके रिपेयर का और वो आ गया इसमें, जब तक इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, रिपेयर का बजट और इन्होंने दे दिया। तो सोचिए, 7 से 8 लाख रुपए लग चुका है, और बजट जो है रिपेयर का आ गया। गांव वाले इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली तो इसके अंदर है ही नहीं। हाँ, जो चीज चोरी हुई है, जो टूट फूट गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं 1-2 लाख का खर्चा होगा, लेकिन बजट 6 लाख का है। तो सोचिए कि ग्रामीणों को जो सेवाएं दी जाती हैं, ग्रामीणों को जो धोखा दिया जाता है सरकारों द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए दिया जाता है। 4 साल से बिल्डिंग सुनसान पड़ी है, ना बिजली है, यहाँ तक इसके अंदर पानी का कनेक्शन नहीं। पानी है जिसके अंदर? पानी है वो जी। वो सबमर्सिबल लगा है इसमें जी। वो ठेकेदार नहीं लगवाया था, लेकिन बिजली बगैर कैसे चलेगा वो? जी। बिजली तो चाहिए ना उसके लिए। तो सरकारी पानी का कनेक्शन इसके अंदर नहीं पानी है। कनेक्शन नहीं है इसका, जल बोर्ड का। और ये जो आपकी जो इसके अंदर जो ये मोहल्ला क्लिनिक था, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये तो बंद कर दी है, गवर्नमेंट से बंद कर दी है। पहले सुविधाएं मिलती थी गांव के लोगों को, वो था, गांव के लोग फायदा उठा रहे थे, दवाई तो आती थी इसमें, जी, ठीक चल रहा तो था। बंद करने का कारण तो सरकार बताएगी, हम क्या बताएंगे। तो कारण वही है कि राजनीति करनी है, ग्रामीण लोगों का इस्तेमाल करना है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, यहाँ पे गांव के लोगों को सुविधाएं मिलती थी, अब वो भी बंद कर दिया गया है।
और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो मंदिर आजकल भाजपा वाले बना रहे हैं या मोदी सरकार जी उससे बन रहा है, वो मंदिर आयुष्मान मंदिर जो भी है वो बनेगा, उसके बन चुका है। मतलब सोचने वाली जब ये यहाँ पे दवाइयां मिल रही थी तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर राजनीति है, राजनीति का खेल है, लोगों को अपना प्रचार करना है, जनता जाए भाड़ में। उसी का जीता जाता उदाहरण है ये मुजस्समा, ये बिल्डिंग, ये ताजमहल बना तो दिया गांव के लोगों के लिए, मगर जब इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसके अंदर कनेक्शन नहीं है, तो आम लोगों को क्या मिला? 8 करोड़ में सिंगू गांव के लोगों को क्या मिला? ये सोचने वाली बात है।